नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ मैलानी भीरा थाना हैदराबाद वन क्षेत्र में बाघ टाइगर के मनुष्यों पर हमले, खेत में छिपने आदि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शासन को शिकायतें पहुंच रही हैं। आज भी थाना हैदराबाद अंतर्गत चौकी अजान के अंतर्गत ग्राम इमलिया में एक घटना हुई जिसमें गन्ने के खेत में गन्ना काट रहे किसान के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं हुई जिससे शासन चिंतित हुआ और आज उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना डीएफओ संजय विश्वाल के साथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण खीरी में वन्य जीव संघर्ष के घटनाओं के चलते गोला रेंज स्थित गेस्ट हाउस में वन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। प्रेस वार्ता में हिंद न्यूज ने लगातार प्रश्न उठाए और यह भी कि आखिरकार वन्य जीव संघर्ष क्यों हो रहा है। हिंद न्यूज ने कटरुआ के संदर्भ में भी सवाल पूछे, जंगली हाथी के भी संबंध में सवाल पूछे, जिस पर वन मंत्री जंगली हाथियों के संबंध में जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने अपने अधिकारियों को इस विषय में आगे कर दिया। अधिकारियों ने इस विषय में जवाब दिए, लेकिन मुद्दे के तौर पर टाइगर के नागरिकों पर हमले प्रमुख रहे। इसी के साथ में जनपद में लुधौरी रेंज पड़ती है, वहाँ के रेंज मिस्टर आरिफ जमाल जी के जरिए और ठेकेदार के द्वारा दोनों ने जन्माष्टमी के ही स्टेज पर त्योहार मनाते समय ही नर्तकों की व्यवस्था की, डांस कराया। वो ऐसा डांस था जो कि अपने लोग लिए हम सबके लिए अश्लील डांस के अंतर्गत आता है। पीछे जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, श्री कृष्ण भगवान का फोटो लगा हुआ, उससे खुश होकर के रेंजर साहब ने पुष्प वर्षा और नोटों की वर्षा वापिस की। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इसमें तो कार्रवाई हो रही है, हो गई कार्रवाई हो गई, तुरंत हो गई कार्रवाई में सस्पेंड दिया। तो शासन की ममता सस्पेंड करने के बाद में उनकी कार्य पूरी हो जाती है। देखिए, ऐसा है, शासन का काम ये तुरंत जो मिली उस पर एक्शन में आ गए। अब हम इसकी जांच करेंगे और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसी के साथ में हमारे जनपद में भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जिसके पास एक बीघे जमीन है, उसको के पास वो बाघों के शिकार होते चले जा रहे, हाथियों के झुंड के शिकार होते हुए चले जा रहे। एक व्यक्ति जो मुखिया है, उसके कई बच्चे हैं, बस एक ही बच्चे, एक बीघे जमीन है, गन्ने की पत्ती बांधने जाता है, उसे हमला हो जाता है बाघ के द्वारा, एक्सपायर हो जाता है। तो शासन उस परिवार के भरण पोषण के लिए क्या व्यवस्था करता है, क्या करेगा और कितने समय में करेगा? देखिए, ऐसा है, अगर किसी की भी डेथ होती है तो उसमें हम कोशिश पूरी करते हैं उसकी जो मदद करें। हालांकि डेथ हो जाने के बाद हम कुछ वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस परिवार का एक सदस्य चला गया, आप कुछ भी मदद करेंगे वो आदमी तो नहीं लौटने वाला। तो हमें काम ये करना है कि इस तरह के इंसिडेंसेस ना हो, और जहाँ भी होते हैं उनको हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील है और वो इन मामलों में तुरंत मदद करते हैं। 5 लाख की मदद तुरंत की जाती है। इसके अलावा जंगल के पास के जो लोग हैं, हम चाहते हैं उनको रोजगार दें, जंगल के माध्यम से मिले या अलग से मिले। जहाँ भी हमारे सफारी वगैरह चलती हैं, हमने जंगल के पास कई लोगों से कहा है उन्हीं की सफारी चलेगी। जो टूरिस्ट गाइड होंगे वो आस पास के ही होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वही करेंगे। हमारे ये जितनी कैंटीन्स वगैरह अंदर होंगी वो आसपास के लोगों की होंगी, ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिले। और आज जो हम आए वो हमारा खास मकसद है, जो यहाँ अभी इंसिडेंस हुआ है कल, उस तरह के इंसिडेंसेस दोबारा ना हो, उनकी हम रोकथाम करें, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इस तरह के इंसिडेंसेस के बहुत ज़्यादा परेशान, और उन्होंने मुझे खास तौर से भेजा है, जाओ जाके देखो और रोको कि ऐसे मामला ना हो। हमने यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहा है इस तरह के इंसिडेंसेस रोको। यहाँ पर आम तौर पे जो टाइगर है तो गन्ने के खेत में रहने लगे, और उसके लिए हमने कोशिश ये कर रहे हैं अब की बार गन्ने के खेत की
पर्चियां उनको पहले दिलाएं जिनके खेत में शेर होने टाइगर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जो जंगल की तरफ से हैं उनकी हम पर्चियां पहले दें, ताकि वो जब कट जाएंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा और इस तरह के इंसिडेंट न। यहाँ पर हम ड्रोन कैमरे लगवा रहे हैं, यहाँ पर हम थर्मल ड्रोन लगवा रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे भी टाइगर है तो उसका पता लगे। यहाँ पर बाघ मित्र बना रहे हैं, ताकि अगर कहीं भी टाइगर का एहसास होता है कि यहाँ पे हो सकता है, बाघ मित्र को सूचना होगी, बाघ मित्र औरों को सूचना देंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई शेर से बच के रहो, टाइगर से बच के रहो, और ख़ास तौर से अपने बच्चों को शाम को अकेले दुकेले मत जाओ। शौच के लिए जंगल में मत जाइए। आपके घर में जो शौचालय बना हुआ है उसको इस्तेमाल करिए। घरों में दरवाजे बंद करके रखिए, ख़ास तौर से शाम के समय। हम इसके लिए पूरा प्रयास ये कर रहे हैं ताकि हम लोगों को टाइगर के अटैक से बचाएं और टाइगर को यहाँ से हटाएं। जहाँ भी टाइगर का अंदेशा होता है वहाँ पे केज लगाए जाएंगे ताकि उसमें पकड़े जाएं और उनको हम यहाँ से हटा दें। जहाँ भी जो भी तरीका हो सकता है, जिन गाँवों में टाइगर की संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने डीएम से भी बात की है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए और साथ ही साथ उन क्षेत्रों को बिजली कटौती से मुक्त रखें, ताकि रात में अगर है तो थोड़ी बहुत लाइट रहेगी, कम से कम दिख जाए, और जहाँ लाइट होती है वहाँ जल्दी टाइगर नहीं आता। और हम लोगों से यही कह रहे हैं कि होशियार, सतर्क रहो, अपने आप को, अपने परिवार को और बच्चों को टाइगर से बचा के रखो, और कहीं भी अगर टाइगर दिखता है तो आसपास के लोगों को बताओ, हमारे डीएफओ को या रेंजर को बताओ, वो टाइगर। एक तो सबसे बड़ी समस्या 2-3 साल में देखने को आ रही, नेपाली हाथी अपने क्षेत्र हमारे लखीमपुर खीरी क्षेत्र में आ रहा है। उसने एक कॉरिडोर बना लिया है नेपाली हाथियों ने, इससे गन्ना किसानों की फसल बहुत तबाह हो रही है। इसको रोकने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये हाथी एक अभयारण्य बन गई है। आपको इस बात का गर्व नहीं कि आपका एक एलिफेंट कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार हाथी एलिफेंट कंजर्वेशन रिजर्व एक होना गर्व की बात है। हाथी है, हाथी हमारे प्रदेश में एक जमाने में यहाँ हाथी होते नहीं थे, अब हाथी रहने लगे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो उसका नुकसान होता है और जो हम उसके बचाव के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, उनको हमको प्रयास करना चाहिए। और हाथी का आना एक शुभ है हमारे प्रदेश में, और हाथी संरक्षण केंद्र में हाथी अगर हम एलिफेंट रिजर्व में हाथी नहीं रहेगा तो एलिफेंट रिजर्व को घोषणा की क्या मतलब रहेगा। एक दूसरा सवाल ये है, जी जी जी, हाँ, उस जगह पर जाता है हाँ। जहाँ पर फसलों के साथ साथ आबादी को भी तहस नहस कर देता है। पूरा तहस नहस होने के बाद में जब तौल जाती है उसके कई दिन के बाद, नहीं, ये नहीं, देखिए ये बात सत्य है, शुभ तो अपनी जगह पे है। हाँ, लेकिन ये है कि कार्रवाई अगर कमी है तो हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। तत्काल पहुंचना चाहिए। और ये भी आपको बताएं कि हमारा जो कंपनसेशन का जीव है, जो अनुग्रह धनराशि दी जाती है, उसमें हाथी की वजह से भी जो नुकसान होता है उसका भी प्रावधान है। तो नियम कहता है कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अनुग्रह कंपनसेशन के आधार पर की जाती है। उसका पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको सख्ती से देखेंगे कि उसका पालन करें। एक सवाल और सर जी। कि जंगल में आम आदमी का प्रवेश प्रतिबंधित है। बरसात के पहले कटरुआ कम से कम 1000, 1500, 2000 रुपए किलो की मात्रा में बाजार में बिकता है। ये आ कहाँ से रहा है? और कम से कम सैकड़ों लोग बेच रहे हैं, सैकड़ों लोग बेच रहे हैं सर कटरुआ। क्या नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सही है कि प्रवेश बंद है, और लेकिन ये भी सही है कि जितने भी लोग जंगल के फ्रिंज एरिया में रहते हैं उनकी जीविका जंगलों पर ही निर्भर है। तो अब दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर उससे क्या असर है। कटरुआ तो सर भालू का भोजन है, इंसान का तो भोजन नहीं है। अगर इंसान का भोजन नहीं तो बाहर लाके बेच क्यों रहा है, ये भी विचार करना होगा। अभी इस बात का कोई सही तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अंदाजा है कितने बाघ बाहर होंगे। 11, 8 से 10 बाघ का बाहर होने का अंदाजा है जी। तो इसमें सर लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो देखिए लगातार नहीं हो रही हैं, अभी एक ही हुई है।
लगातार नहीं हुई। इससे पहले कौन सी सर हुई? कई कितने पशु मारे गए? सर एक महीने में 4 घटनाएं हुई हैं। ये इतना सब चार नहीं? जी। सर हमारे पास कई आसपास के क्षेत्रों में अच्छा, गोला में उधर सदर। जी, जी। ठीक, इसके लिए हम रोकने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं और हम इसको रोकेंगे। सर आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें तत्कालिक कार्रवाई क्या रही आप लोगों की? देखिए, हमारा ये है, पहला काम तो ये कि हम वहाँ पे कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाएंगे, थर्मल ड्रोन लगाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि टाइगर किधर है और उसको हम पकड़ेंगे। केज लगवाए गए हैं ताकि अगर उसमें आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करके उसे पकड़ेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे। सर इससे पहला काम तो हमारा ये। दूसरा काम ये होगा कि हम गन्ने का खेत जहाँ उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया है, उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि गन्ने की कटाई जिन एरियाज में टाइगर रहने की संभावना है उनको पहले हम गन्ने की पर्ची दे दें, ताकि वो जब काटेंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा, नहीं तो उनमें रह के बाकी में लोग काटेंगे तो उन पर टाइगर अटैक करेगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जो है यहाँ के पकड़े जाए, टाइगर यहाँ से चले जाए, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसी के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कर रहे हैं, उन गाँवों में लाइट रहे, उन जगहों पे लोगों से हम कह रहे हैं भाई आप अपने घर में शौच हो जाइए, जंगल में शौच के लिए मत जाइए। उसके साथ ही साथ उनसे यही कहा जा रहा है कि और जो भी अकेले दुकेले मत जाओ, शाम के वक्त खास तौर से मत जाओ, और जाओ तो अपने साथ लाठी या डंडा रखो, आपसे अपने आप में हिम्मत बनी रहती है। और इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। क्या आज अभी मौके पर भी जाना है जहाँ घटना हुई? देखिए, ऐसा है, मुझे अभी और जगह भी जाना, और विधायक जी हमारे अभी होके आए वहाँ से, जी जी। तो इसलिए विधायक जी हो जाए तो हम लोगों की तरफ से विधायक जी हो जाए। सर जंगल के पास में फेंसिंग वगैरह कोई प्लान? आप बिल्कुल सही करें, जंगल के पास में फेंसिंग कराएंगे हम, और उसके लिए जल्दी ही करेंगे, ताकि इस तरह की फेंसिंग भी कराएंगे ताकि उसमें हल्का सा करंट लगे, ताकि लगेगा पीछे लौट जाएगा, फिर जानवर जल्दी नहीं आएगा। सोलर उससे हम सर करेंगे। जहाँ घटना है इसमें पूर्व में भी वहाँ पर पिंजरे लगाए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद हटा दिए गए थे। अब ऐसा है, जल्दी नहीं हटेंगे। ठीक है, सबका बहुत वन मंत्री की प्रेस वार्ता के बाद उप जिलाधिकारी गोला विनोद गुप्ता जाने की व्यवस्था करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी का सूना पड़ा कार्यालय। वन मंत्री गोला गोकर्णनाथ से प्रस्थान करते हुए शाम 7 बजे के लगभग वक्त वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना गोला गोकर्णनाथ से प्रस्थान करते हुए हिंदी न्यूज़ मौके पर मौजूद हिंदी न्यूज़ ने डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना वन मंत्री से की प्रेस वार्ता।